ईमानदारी से बताइए, क्या आपके हाथों, पैरों या घुटनों पर ऐसी दागनेस है जो ना साबुन से जा रही है, ना क्रीम से और ना ही स्क्रब से? कई बार तो ऐसा लगता है कि शरीर तो साफ है, लेकिन कुछ जगहों पर जमी हुई मैल मानो हटने का नाम ही नहीं ले रही। अगर आप भी कभी आईने के सामने खड़े होकर ये सोचते हैं कि काश कोई ऐसा आसान घरेलू तरीका मिल जाए जो सच में काम करे, तो आज की ये रेमेडी प्लीज बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ सिर्फ 6 चीज़ों से बनी एक ऐसी रेमेडी जो हाथों, पैरों, एल्बो, नी और शरीर के किसी भी हिस्से की डार्कनेस को धीरे धीरे साफ करने में मदद करती है। तो चलिए अब सीधे अपनी रेमेडी की तरफ चलते हैं। हम बात कर रहे थे कि कैसे कुछ बहुत ही आसान सी चीज़ों को मिलाकर हम हाथों, पैरों या शरीर के किसी भी हिस्से की डार्कनेस को कम कर सकते हैं। सबसे पहले आप लीजिए एक पूरा नींबू। नींबू को 2-3 टुकड़ों में काट लीजिए और सीधे ग्राइंडर में डाल दीजिए। नींबू में नेचुरल ब्लीचिंग गुण होते हैं जो स्किन पर जमी हुई मैल, टैनिंग और सनबर्न को धीरे धीरे साफ करने में मदद करते हैं। अब दूसरा इंग्रेडिएंट है आलू। आलू के अंदर नेचुरल स्टार्च होता है जो स्किन को लाइट, ब्राइट और क्लीन दिखाने में मदद करता है। लेकिन यहाँ एक छोटी सी बात बहुत ज़रूरी है। आलू को इस्तेमाल करने से पहले उसे अच्छे से धो लीजिए, क्योंकि उस पर मिट्टी और धूल जमी होती है। अगर आलू ठीक से साफ नहीं होगा तो ना सिर्फ ग्राइंडर को नुकसान हो सकता है, बल्कि आपकी रेमेडी भी सही तरह से नहीं बनेगी। अब आधा आलू काट कर ग्राइंडर में डाल दीजिए। टमाटर में लाइकोपीन नाम का एक बहुत ही खास तत्व होता है जो स्किन की जिद्दी मैल, टैनिंग और सनबर्न को हटाने में मदद करता है। यही लाइकोपीन महंगी स्किन लाइटनिंग क्रीम्स में भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन भगवान ने हमें ये टमाटर के अंदर बहुत ही सस्ते में दे दिया है, इसलिए इसे बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अब इन तीनों चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए। थोड़ी ही देर में एक स्मूथ सा लिक्विड तैयार हो जाएगा। अब इस लिक्विड में हमें 3 और चीज़ें मिलानी हैं। सबसे पहले चावल का आटा। 1 चम्मच चावल का आटा डाल दीजिए। चावल का आटा स्किन को लाइट करने, ब्राइट बनाने और टाइट दिखाने में मदद करता है। ये टैनिंग, सनबर्न और डलनेस को हटाने में बहुत असरदार होता है। दूसरी चीज़ है फेस वॉश या शैम्पू। आप कोई भी 1 चम्मच नॉर्मल फेस वॉश ले सकती हैं या फिर उसकी जगह नॉर्मल शैम्पू भी ले सकती हैं। बस एक बात ध्यान रखिएगा, एंटी डैंड्रफ शैम्पू बिल्कुल नहीं लेना है। इनमें मौजूद क्लीनिंग एजेंट्स स्किन के पोर्स के अंदर 4 तक जाकर जमी हुई गंदगी को बाहर निकालते हैं और बाकी सारी चीज़ों का असर और भी बढ़ा देते हैं। अब आखिरी इंग्रेडिएंट है नारियल का तेल। आधा चम्मच नारियल का तेल डाल दीजिए ताकि स्किन ड्राई ना हो और रेमेडी पूरी तरह नेचुरल बनी रहे। अब इन 6 चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तैयार पेस्ट को उस जगह पर लगाइए जहां डार्कनेस है, हाथ, पैर, एल्बो, नी या शरीर का कोई भी हिस्सा। लेकिन एक बात बहुत ज़रूरी है, चेहरे पर इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि चेहरे की स्किन बहुत ज़्यादा नाजुक होती है। पेस्ट लगाने के बाद इसे 10 से 15 मिनट तक छोड़ दीजिए। फिर हल्के हल्के गोल गोल मसाज कीजिए और ठंडे पानी से धो लीजिए। इस रेमेडी को आप हफ्ते में 2 से 3 बार कर सकती हैं। जैसे जैसे आप इसे रेगुलर करेंगी, रिजल्ट्स खुद ब खुद आपको दिखने लगेंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक मुझे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा।